Hello everyone, myself Falguni Solanki. Welcome to our channel. So today we are going to learn a new topic from writing section. As we know in examination we have a writing section around 30 to 35 marks. So it's also it's a high scoring topic. So there is a part of report writing, speech writing, application, email, paraphrase, note making, notice, essay writing. So all of this today we are going to discuss about report writing. Before we start report writing, do you know what is report and when there is a need to write report? तो स्टूडेंट्स रिपोर्ट राइटिंग इट मीन्स द एक्शन ऑलरेडी हैपन, जो आपके पास्ट में जो इवेंट हो चुकी है, यानी कि जो भी हो चुका है पास्ट में, आप जिसके भी बारे में लिखने वाले हो. सो वेन एवर यू स्टार्ट रिपोर्ट राइटिंग आपको उसको ऑलवेज पास्ट टेंस में ही लिखना होता है, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी डन, हो गया है, वहाँ पास्ट में हो गया है, अभी होने वाला नहीं है, हो भी नहीं रहा है. सो वेन एवर यू राइट रिपोर्ट ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस जो भी हो अकॉर्डिंग टू योर नीड ऑफ सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन. Now here we have an instruction that as a head boy or girl of your school sports committee, write a report on grand sports day celebrated last week in your school. So here I have choose the subject sports day, but you have report like a blood donation camp, trade fair organized in your town or city, then farewell party, teachers farewell, annual day, then a science fair held in your school or any science exhibition held in your school. Means many topics we have, but this one is just example for you how to write. Before we write a report, we have to mention title. It's scoring is like 0.5 or 1 marks of title. So whenever you have writing section any, first of all mention the title with the attractive one. तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन हमारा टाइटल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन बिकॉज माई रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स डे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन प्लेस एंड डेट. इट्स कंपल्सरी टू मेंशन प्लेस एंड डेट. नाउ हियर आई मेंशन प्लेस एंड डेट लेफ्ट साइड. इट्स ऑप्शनल स्टूडेंट्स, यू कैन यूज लेफ्ट साइड और राइट साइड, बट वेन एवर यू चूज, बट जस्ट गो विथ दिस बोथ वर्ड और बोथ टाइप विथ वन साइड. अगर आपने प्लेस और डेट है तो या लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो, लेकिन दोनों साथ में लिखना है आपको. और मेक श्योर दैट व्हेन एवर यू राइट द रिपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द प्लेस, यानी कि हियर दिस स्पोर्ट्स डे हेल्ड इन माई स्कूल, सो आई हैव रिटन माई स्कूल नेम अश्वमेघ विद्यालय. देन कंपल्सरी यू हैव टू डू दैट कॉमा. प्लेस के बाद कंपल्सरी आपको कॉमा लिखना है. यहाँ पे लिखो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे लिखो, लेकिन कॉमा कंपल्सरी आना चाहिए. और आपका जो वर्ड है ये पूरा एक ही सेंटेंस यानी कि एक ही लाइन में यूज़ करना है, सेकेंड लाइन में आपको नहीं जाना है. Now 13 December 2019. तो यहाँ पे as we know like we have many types of date formation. You can go with any, but do not do any comma or something after the digit. यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ place के बाद ही comma करना है. Now let's start. Before we start the report, we have to make sure about few things, like we have to compulsory mention that our event was held where, when, guest of honor, यानी कि if someone, then how, what. So ये जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हम लोगों को कवर करना होता है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू राइट इन सीक्वेंस ओनली. वी कैन नॉट राइट एंड एट द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग एट द एंड. समझ में आ रहा है? जो भी स्टार्ट करें हम लोग को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि एक सीक्वेंस में उसको मेंटेन करना है. जो भी इवेंट हुआ था वो, यहाँ पे स्पोर्ट्स डे है, कोई भी हो सकता है. देन नेक्स्ट वन इज द करेक्टनेस ऑफ वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स एंड इवेंट्स. जो इवेंट है हम लोगों को यहाँ पे करेक्टली यानी कि ट्रूथफुली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है, कोई हवा में कुछ भी नहीं लिखना है. देन करेक्टनेस ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग पे भी करेक्ट होनी चाहिए. यूज़ ऑफ वर्ड्स, इट मस्ट बी अट्रैक्टिव वन. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. ओके, यूज़ ऑफ वर्ड्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू हैव few poetic words or some descriptive words, it will give you more marks, or because whatever write
यू आर राइट, डिस्क्राइबिंग इन दिस वन, सबको पता ही है कि आपको क्या लिखना है, लेकिन आप द वे यू प्रेजेंट वो आपको हेल्प करेगा मार्क्स स्कोर करने में. लेट्स सी दिस वन. The annual sports day of our school was celebrated for a day on 24th December 2019 on the ground of Ashramik Vidyalaya. So most important thing, where and when I have mentioned here. Sports day celebrated on it for a day, यानी कि only one day celebration was that on day 24th December. So time यहाँ पे आ गया when 2019. So 2019 में हुआ था ये. Where? On the ground of Ashramik Vidyalaya, यानी कि स्कूल ग्राउंड पे ही ये हुआ था. Now second important thing, I think few of have a question that 30th December and 24th December, why there is change? So here the date will be whenever you write the report. आप जब रिपोर्ट लिख रहे हो उस दिन की डेट यहाँ पे आएगी. So मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए लास्ट वीक सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स डे. तो लास्ट वीक था, तो लास्ट वीक कब था? 24 दिसंबर को. तो यहाँ पे जिस दिन सेलिब्रेशन था वी हैव टू डिस्क्राइब दैट डे, और यहाँ पे जिस दिन हम लोग लिख रहे हैं वो डे. Now, next one is Mr. Harshad Bhai M. Patel, our Managing Director, and Mr. Manoj Bhai R. Patel, our Campus Director, were the guest of honor. So next, who? तो who का आंसर है the special one, जो आपका like पूरे इवेंट का गेस्ट ऑफ ऑनर रहा हो, आपको वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करना है विथ डेजिग्नेशन. सो आई हैव मेंशन बोथ द नेम ऑफ पर्सन एंड डेजिग्नेशन. थर्ड वन, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक, our managing director in his inaugural speech he advised the participants and other students to take part in the games with the spirit of the true sportsman. Like most of the event there is a beginning of the speech by the guest of honor. So here there is a speech by our managing director and he gives nice advice to students that how should they play. Next, the principal also outlined the glorious tradition set by the school on the beginning of the inauguration ceremony, that was parade. As the students of Ashramik Vidyalaya, they know that in our school, like National Day, 26th January, 15 August, or like Sports Day, we have always the tradition that we start our event with parade. So that day also parade was there. After that, the event and game began. सो यहाँ पे आपको आंसर मिला हाउ, कि आपकी हाउ वॉज योर इवेंट स्टार्टेड, कि आपकी इवेंट कैसे स्टार्ट हुई थी. तो यहाँ पे आपका आंसर है आफ्टर परेड. देयर वर इवेंट्स लाइक 100 मीटर रेस, 200 मीटर रिले, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट एक्सेट्रा ऑन फर्स्ट हाफ. इन फर्स्ट हाफ, सो इट्स ओनली अ डे सेलिब्रेशन, सो इट वॉज डिवाइडेड इनटू सेशन, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ. सो फर्स्ट हाफ यानी कि बिफोर लंच टाइम, मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे जो इवेंट हुई थी वॉट का आंसर आपको मिल रहा है कि क्या क्या हुआ था, तो ये आपका आंसर है. आफ्टर लंच लॉन्ग टाइमिंग गेम लाइक खो खो, कबड्डी, टग ऑफ वॉर. और सेकेंड हाफ में आफ्टर लंच जो इवेंट हुई थी यहाँ पे है कबड्डी, खो खो, टग ऑफ वॉर एंड मोस्ट एंटरटेनिंग लेमन स्पून सैक रेस हेल्ड. At the end of the day on 6 p.m. our PT sir Mitesh sir is announced the result of all game. As we know, like most of the time after the end of the event we have the result, but here the officer declaration from the PT sir on 6 p.m. on the same day. Our campus director Mr. Manoj Bhai R. Patel appreciated and praised the competitive spirit of the participant. So it's a speech again by the second guest of honor, and our both guests of honor congratulated the winners, and the vice principal Mr. Janak Bhai M. Patel expressed his vote of thanks. So here students, that is the end of our event with the vote of thanks. Whenever we have event, especially on school campus or based with this connected with school, that is end of the vote of thanks. So here you have your report writing and complete some past tense, and whenever you mention this report only use one paragraph. One para यानी कि from starting to end you have to maintain only single para. And as you can see here that when I have started my that speech, I have leave some space here. Why? Because it indicate the para one. यहाँ पे para start हो रहा है, वो यहाँ पे indicate हो रहा है. Okay, so I think आपको अब report writing में कोई confusion नहीं होगी, and आप maximum marks score कर पाओ. It's mostly a 4 or 5 marks question.
Second thing is there is no need to write the 2 or 3 pages. According to marks, you have to write in examination also. Okay. So we will meet in next lecture with new topic. Till then, just keep watching our channel. Thank you so much.